नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं उसके अंतर्गत कक्षा 8 के अध्याय नंबर 3 के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने 7th क्लास पूरी कंप्लीट कर ली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने क्लास 8 के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के अध्याय नंबर 3 के बारे में, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे, वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप जो है इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं इस टॉपिक की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और इतना मैं फिर से आपको एक सूचना दे दूँ कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान आरबीएसई बुक के, जो बुक है ना आरबीएसई की राजस्थान अध्ययन की, उसमें से हम सारे के सारे जो है डिस्कस करेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है ना। तो पूरे वीडियो जो है आप देखते रहिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 में किसके आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। तो देखिएगा, राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले जो है ना एकीकरण की सुगबुगाहट जो है सब किसके आदेश से सबसे पहले प्रारंभ हो गई थी। सबसे पहले की बात की जा रही है, सबसे पहले शुरुआत के तौर पर तो उस समय जो है ना किसके द्वारा एक आदेश दिया गया था और उस आदेश से जो है शुरुआत हो गई थी। तो वो थे वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण के लिए किस परिषद ने, कौन से परिषद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया गया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम हो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाएगा। तो यह घोषणा जो है कौन से परिषद के द्वारा की गई थी। तो यह की गई थी भाई अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद के द्वारा। तो एक ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत की वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है। देखिएगा, ये जो डिसीजन लिया गया था ना, ये भारत सरकार के रियासती विभाग के द्वारा डिसीजन लिया गया था, ठीक है ना। भारतीय रियासती विभाग था, उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि वे रियासतें जिनकी वार्षिक आय जो है ना न्यूनतम 1 करोड़ रुपए हो, कितनी 1 करोड़ रुपए, ठीक है ना, और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, 10 लाख या उससे अधिक हो, तो ऐसी रियासत जो ये शर्तें पूरी करती थी वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। ये निर्णय लिया गया था भारतीय रियासती विभाग के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार की रियासती विभाग के मापदंड अनुसार राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो देखिए, उस समय जब ये रियासत विभाग ने निर्णय लिया कि 1 करोड़ तो वार्षिक आय होनी चाहिए, कितनी 1 करोड़, और 10 लाख से ज़्यादा या 10 लाख जो है जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये बात जो है पूरा इस दोनों ही कंडीशन को पूरा करने वाली राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी उस समय, ठीक है ना। तो उस समय देखो, एक तो थी जयपुर, एक जोधपुर, एक बीकानेर और एक उदयपुर। तो ये 4 रियासतें ऐसी थी जो इन दोनों ही शर्तों को पूरा करती थी, तो मतलब ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी फिर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी। तो जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय राजस्थान के अंतर्गत कितनी रियासतें थी एकीकरण पूरा होने से पहले। तो उस समय जो है राजस्थान के अंतर्गत 19 रियासतें थी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एकीकरण के पूर्व राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश था भाई। तो जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उससे पहले राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। मतलब देखो, 19 तो थी रियासत, ठीक है, और एक था केंद्र शासित प्रदेश। क्या था भाई, केंद्र शासित प्रदेश था एक, और 3 थे ठिकाने। क्या थे भाई, ठिकाने। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया था। रियासतें कितनी थी 19, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे भाई, तो एक था केंद्र शासित प्रदेश, और ठिकाने कितने थे 3, ठीक है। तो देखिएगा, अब पूछ रहा है कि भाई यहाँ केंद्र शासित प्रदेश जो है वह कौन सा था। तो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर और मेरवाड़ा। क्या था, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रह जाएगा। और ठिकाने कौन कौन से थे, तो एक तो था कुशलगढ़, लावा और निमराना। ये 3 जो है ना, ये 3 उसमें ठिकाने थे। क्या थे भाई,
ठिकाने थे ये तीनों, कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा और निमराना। ठीक है, तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, इसको आप टिक लगा दो, इसको जो है 100% नोट कर लो आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एकीकरण के पूर्व राजस्थान के 3 ठिकानों में शामिल नहीं था। अब पूछे कौन कौन से ठिकाने थे? तो कुशलगढ़, लावा और निमराना, ये 3 ठिकाने थे। शाहपुरा उसमें ठिकाने में शामिल नहीं था, ये एक रियासत थी। क्या थी भाई? रियासत थी। ठीक है, चलो तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं था जो। आगे है, राजस्थान एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत के शासक महाराव भीम सिंह द्वारा किया गया था? भाई देखिए, राजस्थान एकीकरण करने के लिए सबसे प्रथम प्रयास जो है ना वो किसके द्वारा किया गया था? तो वह महाराजा भीम सिंह के द्वारा किया गया था। तो भीम सिंह जी जो थे वो कौन सी रियासत के शासक थे? कौन सी रियासत के शासक थे? तो ये थे कोटा रियासत से संबंधित। किससे संबंधित भाई? कोटा रियासत से संबंधित थी। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, कोटा रियासत, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि महाराणा मेवाड़ ने कब राजस्थान यूनियन के गठन के लिए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था? किसने भाई? तो ये किया था मेवाड़ के महाराणा ने राजस्थान यूनियन। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार एग्जाम में कि राजस्थान यूनियन बनाने की बात सबसे पहले जो है किसने की थी, या राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश सबसे पहले किसने की थी? तो महाराणा मेवाड़ ने ये कोशिश की थी। और कब से कब तक की थी, मतलब कौन से दिन जो है ये आयोजन किया था सम्मेलन का? तो वह किया था 25-26 जून 1946। 25-26 जून 1946। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? तो वह है झालावाड़। झालावाड़ रियासत जो है सबसे नवीन रियासत थी उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से रोज सुबह 8 बजे जो है ना एक आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, तो उस क्लास को भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो वह थी मेवाड़। कौन सी थी भाई? मेवाड़, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वह थी मारवाड़। कौन सी रियासत थी भाई? मारवाड़। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी थी मारवाड़ और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो वह थी शाहपुरा। कौन सी थी भाई? शाहपुरा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? भाई अब ये बताना है कि जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वह थी जयपुर। कौन सी थी भाई? जयपुर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण का कार्य कितने चरणों में पूरा हुआ? तो वह भाई 7 चरणों के अंतर्गत पूरा हुआ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट मैं साथ में लेकर आया हूँ, क्योंकि ये फैक्ट लाना बहुत जरूरी था। इसमें से क्वेश्चन तो बनते हैं, तो क्वेश्चन भी मैंने पीछे बना रखे, तो फैक्ट ये इसलिए लाया कि ताकि एक साथ आपको याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मत्स्य संघ के बारे में। देखिए, मत्स्य संघ जो है ना वो प्रथम चरण के अंतर्गत, यही था प्रथम चरण था ये राजस्थान एकीकरण का। प्रथम चरण कौन सा? मत्स्य संघ। ठीक है ना, तो प्रथम चरण का नाम दिया गया था मत्स्य संघ। और इस संघ का गठन कब किया गया था? तो वह किया गया था भाई 18 मार्च 1948 को। ये डेट याद रखना, मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल कर ली गई थी? तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। देखिए, अगर आपको याद नहीं रहता इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हो, ए, बी, सी और डी की मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन सी रियासत शामिल थी? ABCD। कौन सी? ABCD। ए यानी अलवर, बी यानी भरतपुर, सी यानी करौली और डी यानी धौलपुर। ठीक है, तो याद रखना ये ट्रिक है। ये क्या है? ये ट्रिक है ABCD। किसकी ट्रिक? मत्स्य संघ में शामिल रियासतों की। ठीक है, अब बात करते हैं कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, इसे याद रखना कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम, इसको आप टिक लगा देना, कंप्लीट याद कर लेना उसको। नेक्स्ट है कि इसके राज प्रमुख कौन थे भी? मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। उदयभान सिंह जो है कौन सी रियासत से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे धौलपुर रियासत के। धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। कौन थे भाई? शोभाराम कुमावत। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो चरण आता है उसमें आता है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। ये दूसरा चरण था। कौन सा चरण भाई? दूसरा चरण था ये राजस्थान के एकीकरण का। दूसरा चरण कौन सा था? तो वह था राजस्थान या राजस्थान संघ। ठीक है,
तो इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, गठन कब हुआ, 25 मार्च 1948 को गठन हुआ था। पहला मत्स्य संघ का हुआ था 18 मार्च को, और फिर 25 मार्च को पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का गठन किया गया था। इसमें कौन सी रियासतें शामिल थी, देखो बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ और लावा, ये ठिकाने भी इसमें शामिल किए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि कुशलगढ़ और लावा जो ठिकाने थे उनको राजस्थान के कौन से चरण में शामिल किया गया था, या तो इसका आंसर रहेगा भाई दूसरे चरण के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी, कोटा। ठीक है, राज प्रमुख बनाए गए थे कोटा के महाराणा भीम सिंह को, और प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुल लाल असावा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, संयुक्त राजस्थान। अब ये तीसरा चरण जो आता है ना, तीसरा चरण जो आता है उसका नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या था, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, याद रखना इसका गठन कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पूर्व राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय हो गया था। देखिए पूर्व राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर का विलय करके जो पूर्व राजस्थान बना हुआ था दूसरा चरण में, और उसी के अंतर्गत जो है उदयपुर को मिला दिया और फिर उसको एक नया नाम दे दिया संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तो ये याद रखना पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया, तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को इसका राष्ट्र प्रमुख बनाया गया। फिर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो माणिकलाल वर्मा को इनका प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, फिर आता है फोर्थ चरण। फोर्थ चरण के अंतर्गत देखो क्या कह रहा है कि वृहद राजस्थान का गठन किया गया। किसका, वृहद राजस्थान का गठन किया गया चतुर्थ चरण के अंतर्गत। कौन सा चरण भाई, चतुर्थ चरण, यानी चौथा चरण जो था उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया। किसका, वृहद राजस्थान का। कब, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। ठीक है, फिर उद्घाटन किसने किया इसका, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। फिर आता है कि संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय कर दिया गया। देखिए जो संयुक्त राजस्थान था ना, उस संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन 4 रियासतों को मिला दिया गया और फिर उसको एक नया नाम दे दिया गया, वृहद राजस्थान। ठीक है, इसके राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया, जयपुर के मान सिंह जितने थे उनको राज्य प्रमुख बनाया गया, और महाराज प्रमुख किसे बनाया गया, मेवाड़ के भोपाल सिंह जो थे उनको महाराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, फिर आता है 5वां चरण। कौन सा भाई, 5वां चरण जो आता है उसका नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। कौन सा, संयुक्त वृहद राजस्थान। इसका गठन कब किया गया, 15 मई 1949 को किया गया, और वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का और निमराना ठिकाना जो था उनको मिला दिया गया। देखो कुशलगढ़ और लावा को दूसरे चरण में मिला दिया गया। फिर बचा निमराना एक ठिकाना तीसरा, तो निमराना ठिकाने को और मत्स्य संघ को, इन दोनों को साथ में किस में मिला दिया गया, वृहद राजस्थान में मिला दिया गया, और फिर उसको एक नया नाम दे दिया गया, संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ को जो है कौन से चरण में मिलाया गया था, तो देखो पहले मत्स्य संघ बना था, फिर मत्स्य संघ को वापस वृहद राजस्थान, सॉरी इसमें हाँ वृहद राजस्थान में मिलाया और फिर नया नाम संयुक्त वृहद राजस्थान दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले मित्रों बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से रोज रात को 9 बजे इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें इंग्लिश की वोकेबुलरी से संबंधित 10 क्वेश्चन होते हैं। तो आप जो है इसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जरूर देखते रहिएगा, ताकि आपकी इंग्लिश की वोकेब अच्छी हो सके। इंग्लिश के हर एक एग्जाम में वोकेब से क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमने सीरीज जो है शुरू की है, तो उसको भी आप जो है देखते रहिएगा रोज शाम रात को जो है 9 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा चरण आता है, उसका नाम राजस्थान दिया गया, और 7वां चरण का नाम था उसका भी जो है राजस्थान ही नाम दिया गया, ये ध्यान रखना। तो 6 चरण था उसका नाम था भाई, छठा चरण जो था ना उसका नाम क्या था, उसका नाम था राजस्थान। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हो गया था। ठीक है, फिर आता है कि सिरोही, इसमें सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर बाकी सिरोही जो था उसको मिला दिया गया था। ठीक है, फिर आता है राजस्थान, और लास्ट जो 7वां चरण था, कौन सा भाई, 7वां चरण था ना, 7वां चरण था, लास्ट चरण था ये। ठीक है ना, उसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, और 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान का एकीकरण पूर्ण माना गया। ठीक है, अब इस समय क्या किया गया कि राजस्थान की जो आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा का जो केंद्र शासित प्रदेश था इसको, और मंदसौर के सुनील टप्पा का जो क्षेत्र था उसका विलय कर दिया गया राजस्थान के अंतर्गत। याद रखना क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो 7वें चरण के अंतर्गत हुआ। आबू और देलवाड़ा का विलय कब हुआ, सुनील टप्पा का विलय कब हुआ, तो ये 7वें चरण के अंतर्गत विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को। इस समय राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, और फिर बात है कि झालावाड़ का सिरोही क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया, कब, 7वें चरण के अंतर्गत। ठीक है, ये 7 चरण पूरे हो गए, और 7 चरण के अंतर्गत राजस्थान का विलय हुआ। मैंने एक डिटेल के रूप में आपको बता दिया, इसको आप कंप्लीटली याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है भाई? 30 मार्च को। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस समय जो है वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। किसकी? वृहद राजस्थान की। देखो हमने क्या देखा था यहाँ पे, वृहद राजस्थान कहाँ गया? ये देखो संयुक्त वृहद राजस्थान दिया हुआ है, फिर यहाँ पे वृहद राजस्थान, ये देखिए 30 मार्च वृहद राजस्थान था, इसमें 30 मार्च 1949 को गठन हुआ था। तो इस समय जो है ना, क्योंकि अधिकतर सारी रियासतें, बड़ी बड़ी रियासतें जो इसमें शामिल कर ली गई थी, इसीलिए 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 मार्च, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान दिवस। नेक्स्ट है, संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। अब पूछ रहा है कि भाई संयुक्त वृहद राजस्थान जो था उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो देखो जोधपुर को शामिल किया था, कोटा दूसरे में शामिल हुआ था, किशनगढ़ दूसरे में शामिल हुआ था। तो फिर इन दोनों को तो वापस दूसरे में थे, तो दूसरे में से फिर आगे मिला दिया गया। तो ये तो संयुक्त वृहद राजस्थान आ गया, और जोधपुर का भी मिला दिया गया। लेकिन अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था वो, उसको 7वें चरण में मिला दिया गया। कौन सा चरण भाई? 7वें चरण के अंतर्गत मिला दिया गया। ठीक है ना, तो ये जो है वो संयुक्त वृहद राजस्थान में नहीं था। तो डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे भाई? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था भूपाल सिंह को। किसे बनाया गया था भाई? भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था संयुक्त राजस्थान के। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो वह आया 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था भाई? संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था भाई 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। किसका? संयुक्त राजस्थान का। तो 18 अप्रैल 1948 इसके करेक्ट आंसर रह जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली को मिलाकर के संघ का निर्माण किया गया था। तो एबीसीडी मैंने बताया था आपको, मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है, किसका? मत्स्य संघ का। कब किया गया था? 18 मार्च 1948। ठीक है, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। तो मत्स्य संघ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत की वही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय। देखो, भारतीय का रियासती विभाग था ना भारत का, उसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था कि 1 करोड़ की वार्षिक आय जो है न्यूनतम होनी चाहिए। कितनी? 1 करोड़ की। तो 1 करोड़ की वार्षिक आय जो थी, वही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये डिसाइड किया गया था 1 करोड़ की तो वार्षिक आय होनी चाहिए, और 50 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले देखिए, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। देखो एक ट्रिक बता दूँ दोस्तों, याद रखना, एक ट्रिक मैं आपके समक्ष शेयर करता हूँ अभी। ठीक है, इस उद्घाटन से संबंधित। तो देखिए 4 चरण थे। पहले चरण और दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था? गाडगिल ने। किसने किया था? गाडगिल ने। याद रखना डेट, नाम याद रखना। पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत किसने उद्घाटन किया था? पहला और दूसरा चरण का, तो वो किया था गाडगिल ने। और तीसरा चरण था उसका किसने किया था? नेहरू जी ने। किसने किया था? नेहरू जी ने। और चौथा चरण था उसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार पटेल जी ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो याद रखना, गाडगिल, गाडगिल, नेहरू, पटेल। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, गाडगिल, गाडगिल, नेहरू, पटेल। तो ये इसका उद्घाटन करता। तो बात कर रहा हूँ मैं कि प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री कौन थे? कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। याद रखना, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। ठीक है, ये ट्रिक है उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? तो ये राजधानी थी कोटा। कौन सी थी भाई? कोटा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। पहचान क्लासेस नाम से हमारा चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लो। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है ना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।